श्री शिवानमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम 6वें अध्याय का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हे नारद, इतना कहकर भगवान सदाशिव ने सर्वस्व के मार्ग द्वारा मुझे संपूर्ण वेद पढ़ा दिया। तदुपरांत में 5 मंत्र भी बताए, जिनमें संपूर्ण विद्याएं अंतर्निहित हैं। उन्होंने सर्वप्रथम परवन की शिक्षा दी, जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य यही है। तदुपरांत उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों का मंत्र गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत उस चिंतिमंत मंत्र को सिखाया, जो भक्तों को महान सुख देता है। उस वेद तथा मंत्र को पढ़कर हम अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। उस समय में तथा विष्णु जी कटाक्ष भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के उस आनंद में अचूर्ण। उस समय में तथा विष्णु जी कटाक्ष भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे और दर्शन के आनंद में अचूर्ण विनम्र हो गए। उन परम प्रभु के दर्शन से हमें जो सुख प्राप्त हुआ, उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। हमारे इस अत्यंत प्रेम को देखकर भगवान महेश्वर को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तब उन्होंने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे विष्णु की ओर देखते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानने और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। ये कितना है? ये भी उतना ही बड़ा। हे नारद, भगवान त्रिशूल पानी की आज्ञा सुनकर हम दोनों ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहे। तीनों लोक में का पालन करने के पश्चात अंत अथल्य प्रलय का अधिकार हो गया। तदुपरांत उनकी मौन विकृति पाकर हमने यह बात कही, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताइए कि हम किस रीत से अनुसार
आपका पूजन करें। यह सुनकर भगवान भूतभावन ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता तथा शोक को त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो तथा उस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुँचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था, उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। उस लिंग के उत्पत्ति का भेद यह है कि संपूर्ण संसार जिस क्षेत्र में लीन हुआ है, उसी को लिंग कहते हैं। अस्तु, ऐसे लिंग के पूजन से इस लोक तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। लिंग का पूजन की महिमा अनंत है। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्राप्ति की है, उससे संबंधित में यह ज्ञान लो कि समय आने पर हम सब भी प्रकट होकर आवेंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अत्यंत ब्रह्मा विष्णु से और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हमसे किसी प्रकार का भेद समझेगा, उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अब हम शाम को 6 बजे फिर से मिलते हैं शिव महापुराण के साथ। हर हर महादेव।